तो हेलो एवरीवन, मैं राज मिश्रा फास्ट इन्फॉर्मेशन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सब। तो चलिए, अगर मेरी प्यारी बहन, अगर आपको भी बिहार में बीटीएससी एनएम का नौकरी करना चाहती हो, अगर आप भी बिहार में बीटीएससी एनएम का नौकरी करना चाहती हो तो हमारे साथ और इस चैनल के साथ जल्द से जल्द जुड़ जाए। अगर आप भी बीटीएससी के लिए हर सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी करना चाहती हो तो हमारे यहाँ एक सेपरेट बैच स्टार्ट किया गया है जो कि आप ज्वाइन कर सकती हो। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए एक नंबर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप अधिक से अधिक जानकारी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो नंबर क्या है, मैं नंबर लिखा देता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। 8789694229। अधिक से अधिक जानकारी इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, जब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं सीधे, जो हम लोग रेशियो पढ़ रहे थे उसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या किए थे, प्रैक्टिस कर चुके थे। ताकि कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बात करते हैं। तो बोला मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि A/B बराबर 3/4, ठीक है, B/4, C बराबर 5/7 दे दिया गया, C/D बराबर 8/9 दे दिया गया, तो क्या पूछा आपसे, A/D। हो सकता है तो यहाँ पे आपको A/B भी पूछा जा सकता था, A/C भी पूछा जा सकता था, और क्या B/C भी पूछा जा सकता था, B/D भी पूछा जा सकता था, कुछ भी पूछा जा सकता था। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, हम आपको इसके लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक बता देंगे जिससे आप एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर बात करते हैं मेरी प्यारी बहनों। तो चलिए, जो दिया हो A/B दे दिया गया है, जितना उतना हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। कितना दे दिया गया, A/B बराबर 3/4, 3/4 लिख दिया मैंने। फिर क्या बोला है, B/C बराबर 5/7, ठीक है, उसको भी ऐसे ही लिख दिए 5/7। अब क्या दे दिया गया, C/D बराबर 8/9, इसको भी ऐसे ही लिख दिए 8/9। हमको क्या निकालना है, A/D। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बराबर निकालना हो तो 3 गुणे 5 गुणे 8 कर देंगे, तो कितना होगा, 8 × 5 = 40, 40 तिया 120, 120 लिख दिए रेशियो। अब क्या निकालना हमको, डी निकालना हो तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 गुणे 7 गुणे 9 कर देंगे, तो क्या होगा, 4 में 7 से मल्टीप्लाई गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 28 गुणे 9, 28 में 9 से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 252। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, लिख दिए 252। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। हम आप लोग को बताए थे रेशियो का मतलब क्या होता है, बट्टा लगा देते हैं, रेशियो हटाते हैं। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 100 क्या लिख सकते हैं, 120/252। अब किससे काटेंगे हम, इसको 2 से अगर काटेंगे तो क्या होगा, 60 दूना 120, और कितना होगा 126 दूना 252। और फिर इसको भी 2 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 30 दूना 60, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 63। अब क्या करेंगे, 3 से काट देंगे तो 3 दहैया 30, 3 एकम है 3, 3 दूना 6, 3 एकम है 3, यानी कि इसका रेशियो कितना आया, 10/21, 10/21, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, जो ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करते हैं मेरी प्यारी बहनों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी पैटर्न पे एक हम आप लोगों को होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइएगा, हम आपके आंसर का वेट करेंगे। तो चलिए अगर हम दे दें, यदि 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 A/B
बी बराबर 1:2 और बी रेशियो सी बराबर 3:4 और सी रेशियो डी बराबर 5:6 दे दें। फिर हम आपसे पूछ दें क्या फाइंड आउट करना है, क्या ज्ञात करना है। ए रेशियो डी आपको बताना है, ए रेशियो डी निकालना है आपको, आपके लिए होमवर्क में है। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करते हैं अच्छे से क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं मेरी प्यारी बहनों। तो मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि 4 संख्या दिया है, 4 संख्या कितने के अनुपात में दे दिया गया है? 1:2:3:4 के अनुपात में दे दिया गया है। ठीक, बोला है उनके योग्य मतलब उनके जोड़, योग के मतलब क्या होता है? जोड़, यानी कि सम 16 है। तो पहला संख्या और चौथा संख्या का जोड़ कितना होगा? पहला संख्या प्लस चौथा संख्या का जोड़ कितना होगा? कुछ नहीं करना है, इसके लिए क्या करेंगे? पहला संख्या दिख रहा है 1, दूसरा संख्या 2, तीसरा संख्या 3, चौथा संख्या 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x के साथ हम लिख देते हैं। पहला संख्या क्या होगा? 1x। दूसरा संख्या क्या होगा? पहला संख्या क्या होगा? 1x मान लिए। दूसरा संख्या क्या मान लिए? 2x। तीसरा संख्या क्या मान लिए हम? 3x। चौथा संख्या क्या मान लिए? 4x, जो दिया हुआ है। अब बोला है इनके योग्य, योग मतलब जोड़, चारों को जोड़ लेंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, यानी कि कितना x? 10x। तीनों का जोड़ कितना है? 10x बराबर 16 दिया गया है यहाँ पे। अब तो मेरी प्यारी बहनों, यहाँ से हम क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर यहाँ पे क्या होगा? x को रोक लिए, x बराबर कितना होगा? 16/10। इसको हम काटेंगे तो क्या आएगा? 2 से, 2 8 है 16, 2 5 10, यानी कि कितना है x बराबर? यानी कि x बराबर कितना आ गया यहाँ से? 8/5। 8/5 है। तो पहला संख्या क्या है? बोला है पहला और चौथा संख्या का जोड़ निकालना है। तो पहला संख्या कितना दे दिया गया है? पहला संख्या x है, तो 8/5 प्लस दूसरा चौथा संख्या क्या है? चौथा संख्या 4x है, तो 4 गुणे x का मान कितना है? 8/5, तो 8/5 लिख दिए। क्या एलसीएम होगा? 5 एलसीएम लिख दिए। फिर कितना होगा? 8 8 प्लस 8 चौका 32, 32 8 40, 40/5, 5 का मान 5, 5 8 है 40, यानी कि कितना आया? पहला और चौथा संख्या का सम कितना आया? 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी प्यारी बहनों। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, तो क्या करना है? वीडियो को रोकना है, एक बार सॉल्यूशन नहीं देखना है, क्वेश्चन केवल पढ़ना है, खुद से एक बार सॉल्यूशन इसका करके इसके आंसर निकाल करके कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा आप। मैं आपके आंसर का वेट जरूर करूँगा और उसका रिप्लाई भी दूंगा। उम्मीद करते हैं मेरी प्यारी बहनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे बात करते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है यदि P रेशियो Q इजकल टू R रेशियो S इजकल टू T रेशियो U इजकल टू 2:3, यानी कहने का यहाँ पे मतलब है जितना P है उतना ही R है उतना ही T है, इजकल टू कितना है? 2। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर क्या है? जितना Q है उतना S है उतना T है उतना इजकल टू कितना होगा? 3, यानी कि जितना Q बराबर S बराबर U बराबर 3 दे दिया गया है। ठीक, तो क्या पूछा है? MP प्लस NR प्लस, यहाँ पे हम सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे? इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, इसको आप लोग लिख लीजिएगा QT। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोला है MP, M और P, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया मेरी प्यारी बहनों? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है। यहाँ पे एरर हो गया, यहाँ पे M नहीं रहेगा, N नहीं रहेगा, यहाँ पे Q नहीं रहेगा, यहाँ पे M काट देना है, N काट देना है और O काट देना है। ठीक, तो उसके बाद से क्या बोला है? P प्लस R प्लस T,
यानी कि P प्लस R प्लस T, इसका सम कितना होगा? P बराबर कितना है? PRT, P प्लस R प्लस T, दो प्लस दो यानी कि 6 बटा Q प्लस S प्लस U, Q प्लस S प्लस U, 3 तिया 9। अब इसको करेंगे तो क्या होगा? 3 से काट देंगे, ठीक है काटते हैं। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यानी कि इसका रेशियो कितना आया? 2:3, 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पे क्या है? केवल M प्लस R प्लस T रेशियो Q प्लस S प्लस U का ही रेशियो क्या करना था? यहाँ पे ज्ञात करना था। ठीक, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया होगा तो इसको सोल्यूशन खुद से करके एक बार इसको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर मेंशन करिएगा। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़ कितना है? 40 है, और उनका अंतर, अंतर मतलब घटाना, कितना है? 4 है। योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाना का अनुपात कितना ज्ञात करना है। ठीक, कुछ नहीं पता है इसमें, दो संख्या, तो मान लीजिए संख्या क्या क्या है? x है और दूसरा संख्या क्या है? y है। पहला संख्या क्या मान लिए हम? x, और दूसरा संख्या क्या मान लिए? y। तो फिर क्या बोला? दो संख्या हो, पहला संख्या x, दूसरा संख्या y, दोनों का जोड़ कितना बोला है? 40। तो क्या मान लेंगे यहाँ पे? x प्लस y बराबर 40। इसको क्या कर लेंगे? इक्वेशन 1 हम मान लेंगे। ठीक, और क्या बोला है? उनका अंतर, मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 4 है। तो x माइनस y बराबर 4। ठीक, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग जोड़ देंगे। तो प्लस में y या माइनस में y क्या हो गया? यहाँ से कैंसिल हो गया। एक x है, एक x, 2x बराबर 40 प्लस 4 44। तो फिर यहाँ से हम x निकालेंगे। x बराबर कितना होगा? 44/2, यानी कि 22। x का मान कितना आया? 22, जो कि x बराबर क्या था? पहला संख्या। तो यही तो बोला उनका अनुपात क्या होगा? पहला संख्या 22 मिल गया। अब उसमें ऑप्शन पर हम बात करते हैं। पहला में बोला है 21, बी में 22, सी में 11, डी में 11। तो पहला संख्या x किस में है? x बराबर 22, ऑप्शन नंबर बी में मिल गया, जो कि यहीं पे क्या होगा? हमारा आंसर मिल गया। तो इसलिए आगे इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा है? बी इज क्या है? करेक्ट है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे और आपको पास समय है, सॉल्यूशन करना चाहते हैं, तो जो हमारा x का वैल्यू यहाँ पे निकला है, x बराबर 22, इसको क्या कर देंगे? किसी भी इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे? ले जाकर के भर देंगे, वहाँ से y का मान निकल जाएगा। उम्मीद करता है अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी प्यारी बहनों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला मेरी प्यारी बहनों, यदि m/n बराबर 3:2, तो 4m प्लस 5n रेशियो 4m माइनस 5n का मान ज्ञात करना है। यानी कि रेशियो का मतलब क्या होता है? बटा। तो चलिए इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, 4m प्लस 5n बटा 4m माइनस 5n लिख सकते हैं। अब क्या बोला है? m बराबर कितना है? यहाँ पे m बराबर 3 और n बराबर 2 भर देंगे इसमें। तो 4 गुणे m का मान कितना है मेरी प्यारी बहनों? 3 प्लस 5 गुणे n का मान कितना है? 2 बटा 4 गुणे m का मान 3 माइनस 5 गुणे n का मान 2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आइए हम लोग देखते हैं। 4 तिया 12 प्लस 5 दूना 10 बटा 4 तिया 12 माइनस 5 दूना 10, यानी कि 12 प्लस 10 यानी कि 22 बटा 12 में से 10 गया 2,
अब क्या करेंगे, इसको हम लोग काट देंगे। 2 एक कम है 2, 11 दूना 22, यानी कि रेशियो कितना आया 11/1, यानी कि रेशियो में कर देंगे तो क्या होगा 11:1। इसका मान क्या है इतना का 11:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उम्मीद करता अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरी प्यारी बहनों। अगर समझ में आ गया होगा तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से कलम उठाना है, कॉपी पे क्वेश्चन लिखना है, एक बार खुद से सॉल्व करना का कोशिश करना है। अगर सॉल्व हो जाए खुद से तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है मेरी प्यारी बहनों, यदि A/B बराबर इतना, B/C बराबर इतना और C/D बराबर इतना दे दिया गया तो ABCD का मान निकालना है। कुछ नहीं करना है, बस वैसे ही निकालना है। हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A/B को हम सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा इसको फॉर्म लेते हैं। A/B को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। इसको हम क्या कर देंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले A/B कितना दे दिया गया है 1/2 रेशियो 3/8। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो क्या होगा 2 और 8 का एलसीएम, 8 एलसीएम ले लिए, और 2 एक कम 2 चौका 8 तो 4 रेशियो ही लगा देंगे यहाँ पे। 8 एक में 8 तो 3 एक में 3, यानी कि A और B का मान कितना आया A/B बराबर 4/3 आया यहाँ पे। और सही B और C को करेंगे तो क्या होगा 1/3 रेशियो में ही जोड़ कर देंगे 5/9, यानी कि 9 और 3 कैल्शियम 9, 3 तरीका 9, 3/5। यहाँ पे B और C का मान कितना आया, B और C का मान कितना आया, B और C का मान 3/5, 3/5। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, एक बार साइड में लिख लेते हैं A/B 4/3। B और C का मान कितना आया, B और C का मान 3/5। ठीक है, वैसे हम क्या करेंगे अब C और D को निकाल लेंगे, C और D को निकाल लेंगे। C और D को निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, फिर लिख लेंगे C और D 5/6 रेशियो 3/4। अब कितना एलसीएम होगा 6 चौका 24 ही मान लिए, 6 चौका 24 तो 5 चौका 20 रेशियो 4 छक 24, 6 बार में तो 6 त्रिका 18। इसको और छोटा कर देते हैं, किससे कटेगा 2 से, 2 दहिया 20 और 2 नवा 18, यानी कि C रेशियो D = 10/9। उम्मीद करते हैं मेरी प्यारी बहनों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, जो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बात किए थे सेम वैसे ही कर देंगे हम लोग, जिसमें हम लोग बात किए थे क्वेश्चन नंबर किस पे 1 पे। तो A और B का मान 4/3, B और C का मान 3/5, C और D का मान 1/9 निकल गया। अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे, इसको A/B/C/D का मान निकालना है। तो A के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम लिख देते हैं A निकालना होगा तो A बराबर 4/3/1 लिख दिए। अगर B निकालना हो तो B बराबर 3/3/1, 3/3/1 लिख दिए। और C निकालना होगा तो 3/5/1, और D निकालना है तो 3/5/9। अब क्या कर देंगे, तीनों ABCD का मान तो निकल गया यहाँ से, गुणा कराने के बाद से सबको यहाँ पे क्या कर देंगे, भर देंगे रेशियो के साथ, और उसको काट देंगे, सॉल्व कर देंगे एक स्टेप। इसका आंसर का वेट मैं कर रहा हूँ, इसका आंसर खुद आप निकालना है आपको, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेम एक की तरह है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा मेरी प्यारी बहनों। अगर समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो इसका सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला मेरी प्यारी बहनों, यदि
ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर इतना दे दिया गया है, तो ए बाई बी रेशियो बी बाई सी रेशियो सी बाई ए का मान ज्ञात करना है। क्योंकि इसका ऑप्शन इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 सेम ऐसे ही था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, सेम ऐसी पैटर्न पर था। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 1 सेम ऐसे ही था, इसलिए मैंने आंसर इसका नहीं दिया है ऑप्शन में। तो चलिए यहाँ पे ए बराबर हम क्या मान लेंगे, ए बराबर 2, बी बराबर 3 और सी बराबर 4। यहाँ तो मिल गया। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब 2/3 रेशियो, बी बाई सी का मतलब बी क्या 3/4 रेशियो, सी बाई ए का मतलब सी का मान कितना दे देगा 4 ए का मान कितना है, ए का मान 2 है। ठीक है, लिख दिया यहाँ तक। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसके लिए सोल्यूशन करना है। इसके 4, 3 और 2 कैल्शियम क्या होगा 12 होगा। मान लीजिए 12, 3 चौका 12, कितना बार में 4 बार में, तो 4 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8 रेशियो, 4 तिया 12 3 बार में तो 3 तरीका 9 रेशियो, 2 छक 12 6 बार में तो 6 चौका 24। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू कितना आया 8 रेशियो 9 रेशियो 24। उम्मीद करता अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरी प्यारी बहनों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि यदि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी, यानी कि इसमें इसके कहने का मतलब है ए बराबर सी और बी बराबर डी, बस इतना याद रखेंगे। अब क्या करेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देना है एम ए प्लस एन सी बटा एम बी प्लस एन डी। मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद करते से समझ में आ रहा होगा इतना तक, कुछ नहीं। अब क्या करना है, फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। देखिए एम और एन यहाँ पे क्या है, कोई सेम डेटा का कांस्टेंट है, सेम डेटा का ही कांस्टेंट है, इसलिए एम और एन का मान से इस क्वेश्चन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एम और एन को क्या कर देंगे, यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे। अगर यहाँ पे हम लिख दें सपोज एम रेशियो एन बराबर 1 रेशियो 1, तो यहाँ पे एम और एन को क्या कर देंगे, हम निगलेक्ट कर देंगे। एम बराबर भी 1 है और एन बराबर भी 1 है, एम बराबर भी 1 और एन बराबर भी 1। यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधा सीधा क्या होगा, ए प्लस सी बाई बी प्लस डी, ए प्लस सी बाई बी प्लस डी। ठीक है, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर सी है यहाँ पे, तो क्या लिख देंगे इसको, ए बराबर भी सी है सी बराबर भी ए, तो सी की जगह पे ए लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए बाई बी बराबर डी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बी प्लस बी, यानी कि ए 2a बाई 2b, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि a बटा b मिला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, बोला है कि यदि एक व्यक्ति की आय, ठीक है, कितना कमाता है, आय मतलब कितना कमाता है, और खर्च मतलब कितना वो खर्च कर देता है, का अनुपात कितना है 11:10, यानी कि यू सपोज इसको मान लें कितना कमाता होगा, आय कमाता है मतलब आय कितना कमाता है, अगर 11 रुपये कमाता है, ठीक, और खर्च कितना कर देता है, खर्च करता है कितना 10 रुपया। 11 रुपये कमाता है और 10 रुपया खर्च करता है, तो बचाता भी तो कुछ होगा, बचाता कितना है 1, यानी कि 11 रुपये कमाता है 10 रुपये खर्च कर देता है, तो 1 रुपये बचाएगा ना, 1 रुपया बचाता है, 1 मंथ में 1 रुपया बचाता है, तो 12 मंथ में कितना बचाएगा 12 रुपया, यानी कि इसके साथ किसी कांस्टेंट के साथ क्या कर देंगे, हम गुणा करा देंगे, तो 12 बचाता है। अगर 1 साल में कितना बचा लेता है वो 9,000, यानी कि 9,000, 12,000 बचाता है, तो इसने ही बोला 9,000 बचाता है वैल्यू में,
तो x बराबर 9000 बटा 12, यानी कि x बराबर काटेंगे तो क्या होगा 750 रुपया, यानी कि एक मंथ में कितना बचाता है 750 रुपया। तो कमाता कितना है, कमाता है 11 रुपया, तो 11 गुणे 750, यानी कि क्या होगा गुणा कराएंगे तो 11 गुणे 750 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 8250, 8250, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जिससे कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है 11 रुपया कमाता है, इसके साथ कोई कांस्टेंट मान लीजिए 11x के साथ 11x कमाता है, खर्च कितना कर देता है 10x, तो बचाता है कितना है 1x, यानी कि एक मंथ में 1x बचाता है, तो 12 मंथ में कितना बचाएगा 12x। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए x का मान निकाल लिए, और x का मान निकाल करके यहाँ पे 11x में हम लोग क्या कर दिए भर दिए, तो भरे हैं तो क्या आएगा 11 गुणे 750, तो कितना आया 8250, 8250। उम्मीद करता अच्छे से समझ में आ गया होंगे मेरी प्यारी बहनों। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे बात करते हैं। तो चलिए मेरी प्यारी बहनों, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि दो व्यक्ति है इसमें, एक ए नाम का व्यक्ति है और एक बी नाम का व्यक्ति है। दोनों का आय का अनुपात कितना है, जिससे ए कितना कमाता है 2x कमाता है, x के साथ मान लिए, बी कितना कमाता है 3x, और उनके खर्च का अनुपात यानी कि ए का खर्च कितना है 1x और बी का खर्च कितना है 2x, तो x कितना बचाता है ए व्यक्ति x रुपया बचाता है, 1x बचाता है, और रेशियो में कहें तो अब बी कितना बचाता है, ए भी कितना बचाता है 1x बचाता है, यानी कि दोनों का बचत का रेशियो कितना आया, यानी कि 1:1, और वो प्रत्येक 2000 की बचत करता है, यानी कि कितना करता है 2000 की बचत करता है, 1 पे 2000। तब बताइए एक बचत करता है तो एक बराबर 2000 बचाता है, 2000 बचाता है, तो क्या बोला है, तो एक की आय ज्ञात करे, एक की आय कितना है, एक की आय कितना है 2x। अब क्या करेंगे यहाँ पे ले जाकर उसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में इसके बारे में हम लोग क्या किए थे डिटेल में बात किए थे, इसलिए हम इसका आंसर आप लोगों को सॉल्यूशन करके नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप लोग खुद बताइए कमेंट करके सॉल्यूशन करके। यह आपका क्या है होमवर्क है, अगर बन जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर नहीं बने फिर भी कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन इसके आंसर हम बता देते हैं, एक बार खुद से सॉल्यूशन करने की कोशिश करिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि 48,000 कमाता है कोई वो व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति है। ठीक, आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है होम वर्क। मेरी प्यारी बहन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस होमवर्क को जरूर कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आप बताइएगा कि बना है या नहीं बना। बने तो भी बताना है यस के साथ, और नहीं बने तो नो के साथ कमेंट में जरूर रिप्लाई करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही सेम है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और सीखने के लिए सारे सब्जेक्ट के वीडियो इसी चैनल पे टाइम टू टाइम बैक टू बैक मिलते जाएंगे, इसलिए इस चैनल को क्या कर देना है सब्सक्राइब। और इस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ अच्छे से समझ में आ गया हो, तो इस वीडियो को क्या करना है लाइक, और अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ क्या कर देना है शेयर कर देना है इस वीडियो को। अगर किसी मेरी प्यारी बहनों का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 छूट गया है, तो प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से एक बार रेशियो का क्लास 1 और क्लास 2 ज़रूर देख ले। फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।